अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रिय साथियों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो विश्लेषण करने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, वह संध्या के समय 4 चीज़ क्या वर्जित है, 4 चीज़ का क्या त्याग करना चाहिए, भूल करके भी 4 चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए, इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। और संध्या काल किस समय होता है, तो जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो पूजा पाठ की विधि बतलाई गई है, वह उसका समय भी बतलाया गया है कि किस समय हम पूजन करें, ताकि उस पूजन की सफलता से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और साथ साथ हमारे शरीर पे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चत्वारि खलु कर्मणि संध्या काले विवर्जयेत, यानी कि जो संध्या काल है, अब यह संध्या काल क्या है, सूर्यास्त से 24 मिनट पहले का जो समय है, यह सर्वोत्तम समय होता है पूजा पाठ के लिए। इस समय आप 4 चीज़ें भूल करके भी गलती न करें। और भागदौड़ के जीवन में आज के समय में जो नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, तो आप जब भी आते हैं यह ध्यान रखें कि जो संध्या काल है, यह संध्या काल जो सूर्यास्त से 24 मिनट पहले का समय है, यह शास्त्रोक्त सर्वोत्तम समय है। और शास्त्रों में बतलाया गया है कि 4 चीज़ों को जो है संध्या काल में जब हम पूजन करते हैं तो छोड़ देना चाहिए। अब यह 4 चीज़ें क्या क्या वर्जित बतलाई गई हैं, तो इस पे भी ध्यान देने की बात है। कहा गया है आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम, यानी कि जो भोजन है, मैथुन है यानी जो निद्रा है, अब भोजन नहीं करना चाहिए, सायंकाल मैथुन नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। स्वाध्याय भी वर्जित है। यह क्या है कि संस्कार को लुप्त करने वाला है। यह जैसे मरण सत्य है, उसी तरह से यह आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय, ये 4 चीज़ें निषेध बतलाई गई हैं हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत। जो ऋषि मुनियों ने यह सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांतों को हम ध्यान में रखते हुए अगर आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है। आहार जायते व्याधि, यानी कि जब हम आहार ग्रहण करते हैं संध्या काल में तो रोग की उत्पत्ति होती है। क्रूर गर्भश्च मैथुने, यानी कि इस समय हम मैथुन करते हैं, गर्भाधान के निमित्त हम स्त्री प्रसंग करते हैं, तो यह अशुभ कारक है और इसमें क्रूरता आती है, अशुभता आती है। यह शास्त्रीय वचन है, इसको हमको अपनाते हुए, इस पे ध्यान रख करके इन चीज़ों को वर्जित करते हुए ध्यान रखना चाहिए। कहा गया है कि निद्रा स्त्रियो निवर्तन्ते स्व अध्यायम मरणम ध्रुवम, यानी कि हम वेद पुराण का अगर पठन पाठन करते हैं तो भी यह वर्जित है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करता है। जब हम शुभ समय में कार्य करते हैं तो शुभता प्राप्त होती है, अशुभ समय में कार्य करते हैं तो असफलता प्राप्त होती है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, यह जो पूजा पाठ की विधि बतलाई गई है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि सूर्यास्त होने के उपरांत दिया बाती करते हैं, पूजन करते हैं। यह
ध्यान देने की बात है कि सूर्यास्त से 24 मिनट पहले का जो समय है यह बहुत ही उत्तम समय है। इसमें जो हम कार्य करते हैं उस समय यह हमारा किया गया कार्य सफल होता है। और जैसा कि हम बतलाए आप लोगों को कि आहार, शयन, निद्रा और इसके बाद स्त्री प्रसंग यानी गर्भाधान के निमित्त जो संस्कार हम करते हैं इसका ध्यान रखते हुए हम कार्य करें तो अवश्यमेव हमारे परिवार में, हमारे समाज में और स्वयं के ऊपर संस्कार पड़ेंगे। जो हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं उस संस्कार को अपनाने के लिए ये 4 चीज़ें वर्जित करनी पड़ेगी। अगर ये 4 चीज़ें हम वर्जित करते हैं तो हमारे घर में अच्छे सुसंस्कारित वंशावली उत्पन्न होती है और वंश की वृद्धि होती है। इसमें रोग व्याधि और इसके साथ साथ प्रमाद, अहंकार का लोप होता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इस पे ध्यान रखते हुए आप सनातन धर्म से संबंधित जो क्रिया बतलाए गए हैं आप समय से करके आप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और यह भी बतलाएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी तरह से हम दिव्य चर्चाओं को लेकर के आते रहेंगे। आप जो सज्जन इस परिवार में पहली बार जुड़ करके देख रहे हैं तो हमेशा के लिए जुड़ने के लिए यह फ्री सेवा है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें ताकि जो हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, यह उत्थान की ओर अग्रसर रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज इतना ही। फिर आप लोगों के समक्ष हम दिव्य चर्चाओं को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।